महंगाई इस कदर ज़बरदस्त बनी हुई है कि कोई आदमी कुछ नहीं कर पाता। कारोबार ख़त्म कर दिया इस गवर्नमेंट ने, समझे। और क्या इसके अलावा दूसरी बात ये है, हम उसे चाहते हैं जो काम सही करे। जो 12 साल से 15 साल 18 साल के बच्चों के हाथ में कट्टे थे, अब वो कोई हाथ में नहीं दिखाई देते, सब चैन से सो रहे हैं। सपा का आदमी जो जीता हुआ है बिल्कुल बेकार, कोई मतलब लोगों को रिस्पॉन्स नहीं दिया। बाकी बात ये है, हमने तो ये देखा हमारा काम किसी से नहीं हुआ, हम बीजेपी के किसी लीडर के साथ पहुंच गए, फौरन पहले हमारा हुआ था। नमस्कार, शहर विधानसभा में राजनीति एक्सप्रेस है। बात मुद्दे की करने के लिए हम पहुंचे हैं शापिर गेट इलाके में। तमाम लोग यहां पे इकट्ठा हो चुके हैं, हमसे बात करेंगे, इनसे इनके बारे में जानेंगे और जो शहर विधानसभा में है कैसा काम रहा, 2022 में किसकी सरकार बनते देख रहे हैं और यूपी में वर्तमान की सरकार का किस तरीके से काम रहा। सबसे पहले हाजी जी आपसे शुरुआत करेंगे, अपना परिचय आप खुद ही दीजिए जनता को, फिर उसके बाद सवाल। मोहम्मद हाजी यूनुस है और बीजेपी की हुकूमत सब कुछ मामला सही चलते चलते, इससे हमें कोई वो नहीं है कि सबसे ज़्यादा काम गुंडाई ख़त्म करी है। गुंडा मुफ्त प्रदेश करा है। जो 12 साल से 15 साल 18 साल के बच्चों के हाथ में कट्टे थे, अब वो कोई हाथ में नहीं दिखाई देते, सब चैन से सो रहे हैं। और बदमाश का गुंडे का कोई मजहब नहीं, कोई वो नहीं, उसका हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते। एक बात आपने कही कि 12 से 18-15 साल के लड़कों के पास कट्टे आए थे। कट्टे जो लिए घूम रहे थे अब उनके वही मर रहे हैं, कौन मरेगा। और जिनके हाथ में कट्टे थमाए गए वही मरेंगे, और कौन मरेगा। अब जो ये प्रदेश है, कम से कम नहीं पैर फैला के सो रहा है कि चलो कोई आदमी पैसे लेके उछला है, कहीं कोई पैसा लेके जावे, कोई कुछ दिक्कत नहीं है। ये कट्टे कौन प्रोवाइड करवाता था, मतलब इनको मिल कैसे पाते थे? ये अखिलेश की हुकूमत में हुआ ये सारे काम, किसी और की थोड़ी। हम बहन जी की हुकूमत में नहीं हुआ, इसकी हुकूमत पे कैसे कट्टे मिले और कहाँ से आया क्या पता। लेकिन वो जो बदमाशी चल रही थी वो ख़त्म हुई, ये बात तो है। कानून व्यवस्था आप कह रहे हैं भाजपा में अच्छी हुई, अच्छी हुई है, लेकिन बिजली के मामले में जरा सा सब वो बात है। महंगाई बढ़ी है। हाँ, उसे गरीबों को उसमें नुकसान हुआ। तो अगर बत्ती के मामले में सोचे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या है। अब जैसे 2022 का चुनाव नजदीक है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी सरकार बनने जा रही है? सरकार तो इनकी आ गई, बीजेपी की। बीजेपी की सरकार क्यों? आ गई। कई कांड भी हुए हैं, जैसे हम भी न्यूज़ में भी आपने भी देखा होगा, लखीमपुर कांड हुआ, हाथरस कांड हुआ, गोरखपुर में एक बिल्डर को ही पुलिस वालों ने मार दिया, पुलिस वालों पे आरोप लगे। तो ऐसे भी तमाम कांड हुए हैं इसमें। यार, एक घर में 4 भाई नहीं लड़ सकिया। तुम हमारे भाई हो, हम तुम्हारे भाई हैं, कोई बात नहीं, छोटे मोटे तो केस चलते रहे। लेकिन किसी जगह जास्ती नहीं होनी चाहिए। कोई भी बिरादर हो, इंसान इंसान है, उसको जरा सा आँख खोल के देख ले, वो भी धीरे धीरे सही हो जाएगा। पहली दफ़े तो बने, क्या दिक्कत है उसमें। तो ये तो काम हमें निभाने पड़ेंगे। अब अगर हम यही सोचने लगे भाई हम जो हमने कह दिया वो फाइनल है, वो गलत है। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये है मुफ्त राशन बांट रहे हैं, क्या दिक्कत है कभी इसमें। ये पैसे ले रहे हैं एजेंसी वाले, कोई भी नहीं ले रहा, सबको आराम से, सबके घरों में हर काम बढ़िया हो रहा। लॉकडाउन कितना बढ़िया चला। अच्छा, मुसलमान तो ये कहता दिख रहा है कि इस सरकार में हम खतरे में, ऐसा है क्या? ऐसा लावा अल्लाह के, हम न डरते किसी से भी। दूसरी बात ये कि खतरा काय का, भाई मुसलमान नहीं है, इंसान नहीं है, आप इंसान नहीं हो। भाटवाड़ा बराबर में है, कोई आदमी ऐसा है जिससे हमारे यहाँ बैठ दुआ सलाम नहीं है। तो तुम्हारी जैसी सोच है वैसी तुम काम करोगे। हमें तो कोई कुछ नहीं कहता, या उन्हें हम कुछ नहीं कहते। वो हमारे भाई है, हमसे ज़्यादा वो है हमारे लिए। तो जब ये सोच हो जाएगी तो अब लाभ, जब घर सही हो जाएगा, जब तुम परिवार में एक बच्चे को सताने लगो तो घर में तो अपना भी बिजनंग फैलेगी। गंगा जमुना तहजीब बरकरार है, जैसा हाजी जी ने बताया। आप क्या कहना चाहते हैं? 2022 का भी चुनाव नज़दीक है, आपने सपा के विधायक आपने अपने शहर विधानसभा से देख लिए, कार्यकाल आपने देख लिया भाजपा का, आप क्या कहना चाहते हैं? भाई साहब, महंगाई इस कदर ज़बरदस्त बनी हुई है कि कोई आदमी कुछ नहीं कर पाता। कारोबार ख़त्म कर दिया इस गवर्नमेंट ने, समझे। और क्या इसके अलावा दूसरी बात यह है, हम उसे चाहते हैं जो काम सही करे। बाकी ये है, महंगाई नहीं है, जब रोज़गार नहीं होगा तो रोटी कहाँ से खाएगा आदमी। मुसलमान के लिए ना कोई नौकरी है, ना कोई
वो है, कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है मुसलमान के लिए हमारे। रोजगार की बात करिए आपने, 2 साल तो कोरोना में निकल गए, लॉकडाउन लगा रहा, तो रोजगार सबके लिए है, हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है। मार तो सब पे ही पड़ी है ना महंगाई पड़ी की। है ना। अब ये 2 साल निकल गए, इससे पहले 5 साल जो थे उसमें भी रोजगार नहीं था। नहीं, अब 2 साल हटा देंगे तो 3 साल ही बचे ना। इससे पहले भी तो 5 साल हुकूमत करी है नहीं उन्होंने। नहीं, वो तो केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं आप, मैं यूपी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। यूपी गवर्नमेंट योगी सरकार को आए हुए 4.5 साल हुए हैं। यूपी सरकार में ये जो हाजी जी ने अभी कहा है कि गुंडा राज खत्म हुआ है, ये तो सही कहा। बाकी रोजगार नहीं है किसी का भी, रोजगार से बहुत आदमी परेशान हाल हैं। और भैया इस राशन से क्या होता, कोई गुजारा थोड़ी होता रोटी से। और भी धंधे हैं दुनिया के, घरों के अंदर मिर्च मसाले भी हैं, आटा भी है, लेना भी है, देना भी है, तेल चमोल भी है, सभी कुछ है। इस तरीके से जो इस गवर्नमेंट का हमारे समझ में हिसाब नहीं आया। अगर रोजगार बढ़ जाते हैं इस सरकार में तो आपको लगता है कि बढ़ेंगे तो सारे काम बढ़िया होंगे, फिर हम कौन कौन मना करेगा बीजेपी के लिए, सभी राजी होंगे। महंगाई वो नहीं है। अगर तुम मुझे कितना चाहते हो ये अपने दिल से पूछ लो। अब अगर जरा सा तुम लिफ्ट दे दोगे तो हम तो साथ हैं, हमें तो मकसद वोट देने से है। सही बात यही है और कुछ नहीं है कि इसमें कभी अब लोग बाग ये कहते हैं भी नफरत है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये है कि बेहतर काम करेगी सरकार तो हमारा वोट उनके पास जाएगा। बिल्कुल सही बात कही ना। कुछ युवा भी हमारे साथ हैं, आपसे भी बात करेंगे। रोजगार की बात करी अभी पीछे हाजी जी ने भी, और आपको क्या लगता है कि रोजगार की भी जरूरत है, और क्या चीजें जो मुद्दे हैं वो अगर हट जाए तो हम भाजपा को वोट कर देंगे, या कोई और सरकार आके वो मुद्दे उठा दे तो हम उसको वोट कर देंगे, क्या लगता है वो? हाँ, जैसे हाजी जी ने कहा कि गुंडागर्दी खत्म हुई है, लेकिन उसके साथ साथ महंगाई देखी जाए, बिजली के बिल कोरोना काल में जिस तरीके से बिजली के बिल माफ़ नहीं हुए, लोगों को काफ़ी परेशानी हुई है, तो महंगाई काफ़ी मुद्दा रहेगी और विकास भी है, और लोगों को रोज़गार चाहिए, बदलाव चाहते हो आप? बदलाव होना चाहिए। सपा के विधायक हैं आपके विधानसभा से, उनका काम कैसा लगा? उनका काम ज़्यादा खास नहीं रहा, लेकिन उनका काम ही नहीं रहा। हाजी जी आप बताइए। सपा का आदमी जो जीता हुआ है बिल्कुल बेकार, कोई मतलब लोगों को रिस्पांस नहीं दिया उन्होंने। रफीक अंसारी साहब की बात कर बाकी बात यह है, हमने तो ये देखा हमारा काम किसी ने हुआ, हम बीजेपी के किसी लीडर के पास पहुंच गए, फौरन पहले हमारा हुआ काम, बस इतनी बात तो है। भाजपा मतलब अच्छा काम कर रही है। तो हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा उठ रहा है वो कहीं ना कहीं असर नहीं डालेगा। ये ऐसा नहीं डालेगा। इंसान इंसान है। इंसान इंसान है, कोई बीजेपी का हिंदू मुसलमान का कोई मुद्दा नहीं है। असल बात यह है, हर आदमी चाहता है मुझे सुकून से रोटी मिले, कैसे मिल जाए। सही बात ये है, सुकून से रोटी मिले। पैर फैला के सो रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या करेंगे। और भाई कारोबार तो आदमी आगे पीछे हो जाता है, कोई बात नहीं। कोरोना में सबको तकलीफ हुई है। देखिए जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, वो हमें हमेशा गंगा जमुना तहजीब को अपनाते हैं। और भी लोगों से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। यासीन भाई ये बताइए, 2022 का चुनाव नज़दीक है, किसकी सरकार बनते देख रहे हैं अब आप? अभी सरकार बनने का तो हिसाब है, इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएंगे उसके बाद कितनी सीटें किसकी आती यही तो देख रहे हो, रिजल्ट के बाद पता लगेगा। लेकिन उम्मीद ये है कि मिली जुली सरकार बने, बीजेपी की सीटें कम होंगी, ये तय है। बीजेपी की सीटें कम होंगी, 100 सीटें माइनस करिए इसमें से। अब किसकी सरकार बने वो क्या बनता है। मतलब 200-250 सीटें आपके अनुमान से बीजेपी के लिए। बिल्कुल 215-20, 220, 215-20, 100 सीटें तो घटनी घटनी। काम कैसा लगा आपको? नहीं, विकास किया है, विकास किया है। कहाँ विकास हुआ है? सड़कों पे तो गड्ढे पड़े हुए हैं। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। विकास किया है, काम हुआ है, छोटे बड़ा काम हुआ, बड़े काम हुए यूपी में, बड़े काम भी हुए हैं। जैसे ये हाईवे बनाया है, बहरहाल चाहे वो पीछे रखा हो, लेकिन तैयारी तो इन्होंने की है, दिया तो इन्होंने बना के है। आपके बड़े यहाँ पे खड़े हैं इसलिए तो तारीफ नहीं कर रहे। तारीफ कुछ नहीं, तो किसकी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सपा का वोटर हूँ, मैं सपा का वोटर हूँ, सपोर्टर भी हूँ। तो जो काम किया है तो वो तो काम चलेगा। सपा सरकार में भी तो तमाम योजना है, रोजगार लोगों ने कहा कि बहुत मिला रोजगार। सपा का लेके बैठ दो, आज तक रफीक अंसारी आया नहीं दोबारा। अच्छा, विधायक कभी आए नहीं? शकल देगी पूरे शहर में कोई नहीं बता सकता कि उसकी शकल देखी हो यहाँ पे। आप बताइए, आप सपा के, आपने कहा सपोर्टर भी हैं, वोटर भी हैं। रफीक अंसारी विधायक बनाया, जनता ने चुना, आज तक नहीं आया यहाँ पे। रफीक अंसारी हर वोटर के घर आएगा क्या?
जानकारी ले लें कि परेशानी क्या है, कुछ परेशानी भी पूछें। शहर में कोई बात होती है आप पहुंचता है, ऐसा नहीं है। तो रोड पे कोई बात होती है, बड़ा एक्सीडेंट होता है या बड़ी कोई बात होती है या प्रशासन से मतलब जब वो पहुंचता है, ऐसा नहीं है। नहीं देखिए, अभी भी आप देखिए, अभी भी आपके पीछे वो कुछ बात बोल के गए हैं, उन्होंने भी विरोध जताया आपकी बात का। नहीं वो कर रहे हैं वो। आप मैं उनसे बुलवाता हूँ, क्या कहना चाह रहे थे आप अभी, इनको क्या कहा? उनका लो, पहले उनका ले लो। नहीं आप बताइए, उनका ले लिया आपका? नहीं 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 नहीं, आप बताइए। कुछ नहीं कह रहा। ये बड़े हैं हमारे, ये नेता हैं हमारे, ये बताएंगे सारी बात। रफीक अंसारी का कैसा काम लगा? मैंने वोट नहीं दी किसी को भी। वोट आपने दी, वो तो बात आपके उस पे है, आपका मौलिक अधिकार है, आप वोट दे ना दे, वैसे देना चाहिए हमारे हिसाब से आपको। अब फिलहाल रफीक अंसारी जो सपा के विधायक हैं, उनका विरोध हाजी जी ने भी जताया, बाकी लोगों ने भी जताया, एक जना सपोर्ट कर रहा है। आप क्या कहना चाह रहे हो? ये सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं हाजी जी। हाजी जी सही कह रहे हैं या ये सही कह रहे नहीं, ये सही कह रहा है। हैं? चलिए, उनको शायद बात नहीं करनी थी। आप लोगों में से कौन बात करना चाहेगा? आप बताइए। आप युवा लग रहे हैं, मेरे ख्याल से मेहनती भी हैं, काम काज के लिए जा रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? सैलून का काम करता सैलून का काम करते हैं। तो कैसा काम चल रहा है? हूँ। अल्लाह का करम है, अच्छा है। बढ़िया चल रहा है। तो कैसा लगा आपको काम भाजपा सरकार का? सपा के आपके विधायक हैं, दोनों का बताइए। भाजपा ने तो सफाया कर दिया, सफाया कर दिया। मतलब सही है मामला। रफीक अंसारी बढ़िया नहीं है। रफीक अंसारी विधायक बनने के बाद में भी कुछ काम नहीं कर रहा। मतलब भाजपा से भी खुश नहीं है और सपा के जो कैंडिडेट हैं उनसे भी खुश नहीं है, जो विधायक हैं। बस हमारे बड़े हैं आजी जी। बड़ों का शर्म करनी चाहिए, वो अच्छी बात है, पर आपकी खुद की भी तो सोच होगी। आप 18 प्लस लग रहे हैं जी। तो आपकी खुद की भी तो सोच होगी। आप अपने खुद की सोच के हिसाब से बताइए किस तरीके का काम है। बहुत पार्टियां हैं, AIMIM भी आई है, अब मैदान में उतरी है, RLD ने भी गठबंधन सपा के साथ कर लिया है, बसपा की भी सरकार है। तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार अच्छी है, कौन सी सरकार अच्छी है, कौन सी सरकार बनने भी जा रही है? देखो ये तो जब इलेक्शन आएगा 2022 का। चलिए ठीक है, आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं? देखो महंगाई, देखो आप कितनी महंगाई हो रही है। लाइट महंगाई मुद्दा है कि है, और भी लोग हैं, आपसे भी बात करेंगे थोड़ा सा। नहीं करेंगे? अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमने तमाम लोगों से बात यहाँ पे करी है, अलग अलग बातें इन्होंने कही हैं। किसी ने सपा का सपोर्ट किया, किसी ने भाजपा का सपोर्ट किया, किसी को कानून व्यवस्था बहुत बेहतर लगी, किसी ने विकास कार्य गिनवाया कि सड़क अच्छी बनी है, और कानून व्यवस्था कंट्रोल करने के बाद भाजपा को महंगाई पर भी कंट्रोल करना चाहिए था। अगर ऐसा हो जाता तो कहीं ना कहीं भाजपा प्लस पे रहती। अब जो है ऐसा लग रहा है इनकी बातों से कि भाजपा जीतेगी तो जरूर, लेकिन कम सीटें आएंगी। हालांकि वक्त ही बताएगा कि 2022 के चुनाव में क्या होने वाला है। फिलहाल विधानसभा शहर से इतना ही, आगे भी आपके साथ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे।